नमस्कार। मैंने वादा किया था कि हमेशा नए नए विषयों पर नई नई बातों को लेकर के आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। आज पुनः एक नई कहानी के साथ महाराज बाली और महाराज रावण का विवाह तारा और मंदोदरी से कैसे हुआ, बड़ा रोचक तथ्य है, बड़ी रोचक कहानी है। आइए इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को सुनते हैं। और कहा गया है कि पंचकन्याओं का यदि गुणगान सुबह शाम हो तो बड़ा पुण्य होता है। आज यह वीडियो प्रातः वेला में मैं शूट कर रहा हूं। आप इसे श्रद्धापूर्वक सुनेंगे तो आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। कहा जाता है कि ऋषिराज कश्यप के आश्रम में एक बार महायज्ञ का आयोजन हुआ और उस महायज्ञ में ऋषिराज कश्यप के 10,000 शिष्य अपने अपने हिस्से की आहुति यज्ञ में देने के लिए श्रद्धापूर्वक उपस्थित हुए। यज्ञ आरंभ हुआ। 10,000 शिष्यों के लिए आश्रम में उनके रहने, उनके खाने पीने के इंतजाम किए गए। कई राजाओं और महाराजाओं ने यज्ञ के निर्विघ्न संपन्न होने की जिम्मेवारी ली और कई राजाओं और महाराजाओं ने धन वैभव अपना सब कुछ महाराज ऋषिराज भगवान कश्यप के आश्रम में भेजा और स्वयं उपस्थित होकर यज्ञ करवाने का कार्य प्रारंभ किया। नाना प्रकार के व्यंजनों से, सुगंधित व्यंजनों से ऋषिराज ने यज्ञ को प्रारंभ किया। नाना प्रकार के वैदिक मंत्रों का उच्चारण होने लगा और यज्ञ आरंभ हुआ। यज्ञ की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ऋषिराज कश्यप मुनि यज्ञ की समाप्ति पश्चात अपने शिष्यों से इच्छा प्रकट किए कि आप सभी भोजन करके फिर प्रस्थान करेंगे और यज्ञ के पश्चात हाथ पैर धोने के लिए, साफ सफाई के लिए सभी लोग बगल के नदी में चले गए। उस दिन सुगंधित खीर को चखने के लिए, क्योंकि जो खीर बनी थी यज्ञ में प्रसाद के रूप में ग्रहण करना था शिष्यों को, वह इतनी सुगंधित थी कि उस सुगंध को नजदीक से स्वाद लेने के लिए सभी प्रकार के जीव जंतु वहां एकत्रित हो गए। जैसे ही भीड़ कम हुई, शिष्य लोग नदी में हाथ पैर धोने के लिए जैसे ही प्रवेश किए, एक सर्प बहुत देर से उस सुगंध को सूंघने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए वह बहुत देर से टकटकी लगाए हुए था। उसको नहीं रहा गया, वह ससरते हुए आया और उसने खीर के दूध में अपना फन डाल दिया और जी भर के दूध को पीने का प्रयास करने लगा। इस दृश्य को एक मेढकी बहुत देर से देख रही थी। उसको यह चिंता हुई कि जब ऋषिगण आएंगे और भोजन करेंगे तो इस विषैले सांप ने जो अपना फन डाल करके दूध पिया है
और यह दूध दूषित हो गया है, यह खीर दूषित हो गया है, यह जहरीला हो गया है। और जैसे ही ऋषिगण इसको खाएंगे, चखेंगे, वे सभी विष के प्रभाव से काल कवलित हो जाएंगे, वे सभी मर जाएंगे और इसका दोष मुझे लगेगा। यह सोचते हुए वह बहुत चिंतित हुई और इसी ऊहापोह की स्थिति में उसने निर्णय लिया कि यदि मैं अपने प्राणों का प्राणांत कर लेती हूँ, मैं इस खीर में कूद करके अपनी जान गंवा देती हूँ, तो ऋषिगण मरने से बच जाएंगे। और ऐसा ही उसने किया। उसने खीर में छलांग लगाई और वह थोड़ी देर के बाद उसके प्राण पखेरु हो गए, वह मर गई। जब ऋषिराज कश्यप मुनि के 10,000 शिष्य भोजन करने के लिए बैठे, तो कुछ शिष्यों ने देखा कि खीर में एक मेढक मरा पड़ा है। उन लोगों ने आनन फानन में इसकी सूचना कश्यप ऋषि को दी और कश्यप ऋषि ने ध्यान बल से, ध्यान योग से अपनी आंखें बंद की और बीते हुए समयों में कैसे कैसे यह प्रकरण हुआ उन्होंने देख लिया, उन्होंने जान लिया। और उनको पता चला कि इस मेढकी के द्वारा हमारे 10,000 शिष्यों के जीवन की रक्षा हुई है। इस मेढकी का बहुत ऋण है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि इस मेढकी के प्राण पुनः वापस किए जाएं, इसके बहुत ऋण है। कहा जाता है कि ऐसा ही हुआ, ईश्वर ने उसके प्राण वापस किए और पुनः मेढकी को स्वस्थ करके ऋषि मुनियों को के बीच में कश्यप ऋषि ने मेढकी से कहा कि बेटी, तुम्हारा बहुत ऋण है, तुम बताओ कि यह ऋण मैं कैसे चुकाऊं। तुमने हमारे 10,000 शिष्यों को मरने से बचाया है, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। मेढकी के पास बार बार अनुनय विनय करने के बाद मेढकी ने कश्यप ऋषि से कहा कि हे भगवान, यदि आप मेरे इस त्याग से प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी बेटी बना लीजिए, मुझे मनुष्य की आकृति दे दीजिए। मैं आपकी बेटी बन करके आपके आश्रम में रहूंगी और आपका रोज आशीर्वाद प्राप्त करूंगी। ऐसा कहा जाता है कि कश्यप ऋषि ने उसे मानव का शरीर प्रदान किया अपने तपोबल से और वह मेढकी उनकी बेटी बन करके उनके आश्रम में रहने लगी। धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लगी। वह बेटी प्रतिदिन कश्यप ऋषि का पूजा पाठ का बर्तन साफ करती, फूल तोड़ करके लाती, पूजा पाठ की व्यवस्था करती और कश्यप ऋषि अपनी बेटी के इस सुंदर स्वभाव से अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे जैसे बेटी बड़ी होने लगी वैसे वैसे कश्यप ऋषि को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। उन्होंने अपने 10,000 शिष्यों को उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर भेजा और कहा कि एक योग्य वर ढूंढ करके लाओ। कई महीने बीत गए। कुछ महीने अंतराल उत्तर की दिशा से एक राजकुमार को उन लोगों ने ढूंढ के लाया जो उस समय बड़ा प्रतापी था, बड़ा चर्चित था, जिसका नाम बाली था। थोड़ी ही देर बाद दक्षिण दिशा में जो शिष्य लोग गए थे, कालचक्र ऐसा घटित हुआ कि थोड़ी ही देर बाद दक्षिण दिशा से इन लोगों ने लंकाधिपति रावण को बुला करके ले आया और दोनों इस बात पर अड़ गए। बाली का कहना था कि पहले मैं आया हूँ तो मेरा दावा बनता है, मैं विवाह योग्य भी हूँ और इससे ज़्यादा प्रतापी हूँ। रावण का कहना था कि बिना मल्ल युद्ध हुए, बिना शस्त्र युद्ध हुए, बिना
शास्त्रार्थ हुए, यह कैसे सिद्ध हो सकेगा कि कौन कितना प्रतापी है। और इसी क्रम में मल्ल युद्ध हुआ, बाली की जीत हुई, शस्त्र युद्ध हुआ, बाली की जीत हुई, शास्त्रार्थ हुआ, बाली की जीत हुई, और निर्णय लिया गया कि इस कन्या का बाली के साथ विवाह कर दिया जाए। कहानी बड़ी रोचक स्थिति में आती है। अग्नि प्रज्वलित थी, बाली उस कन्या के साथ अग्नि के प्रथम फेरे को संपन्न करता है। वैदिक मंत्र की ध्वनियाँ प्रस्फुटित होती रहती हैं, ऋषिगण मंत्र पढ़ते रहते हैं, सभी तरह का रस्म अदा किए जाते रहता है, और उसी क्रम में वह दूसरा फेरा भी पूर्ण करता है। अग्नि प्रज्वलित रहती है। इस तरह से तीसरा फेरा संपन्न होता है, चौथा फेरा संपन्न होता है, पांचवा फेरा संपन्न होता है। इसी बीच में रावण के मन में यह विचारधारा उत्पन्न होती है कि क्यों नहीं इस कन्या को मन के वेग से लेकर के मैं उड़ जाऊं। वह यह विचार करता है, तब तक में छठा फेरा भी संपन्न हो जाता है, और जैसे ही सातवां फेरा संपन्न होता है, रावण मन की गति से उस कन्या को लेकर के हवा मार्ग में उड़ने का प्रयास जैसे ही करता है। बाली अत्यंत प्रतापी था। जैसे ही यह मन की वेग से उड़ता है उस कन्या को लेकर के, बाली ने उसका पैर पकड़ लिया, और मन की वेग से उड़ने के कारण, मन की गति से उड़ने के कारण वह कन्या दो भाग में विभाजित हो गई, और वह कन्या के दो टुकड़े हो गए, और कन्या की जीवन लीला समाप्त हो गई। कश्यप ऋषि के 10,000 शिष्यों ने रावण को पकड़ के कश्यप ऋषि के द्वारा दिए गए दंड के लिए प्रार्थना किया 10,000 शिष्यों ने, और कहा कि इसको दंड एक व्यवस्थित किया जाए। इसने इस कन्या की हत्या की है, यह योग्य वर नहीं था, तथापि इसने बलात् शादी करना चाहा है, इसने राक्षस विवाह संपन्न करने की ठानी है, इसको दंड मिलना चाहिए। कश्यप ऋषि चूंकि महात्मा थे, क्रोध से दूर थे, उन्होंने अपने तपोबल से उस दो टुकड़े को अलग अलग कन्या के रूप में पुनर्जीवित किया। मन की गति से जिस भाग को लेकर के रावण उड़ रहा था, उस भाग को मंदोदरी नाम दिया गया, और उस कन्या का नाम मंदोदरी रखा गया। तारा जिस भाग को बाली ने पकड़ रखा था, पैर के नीचे वाले तलवा वाले भाग को, उससे जो कन्या का निर्माण किया गया तपोबल से, उसका नाम तारा रखा गया। ये दो अद्भुत कहानियाँ आज मैं आपके सेवा में लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आप धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो आपको ये दो अद्भुत कहानियाँ मिलेंगी। ये कहा जाता है कि इस तरह की अद्भुत कहानियाँ यदि अपने बच्चों को सुबह शाम सुनाया जाए तो अपने घर में धनात्मक ऊर्जा का संचार होगा। ईश्वर करे कि आपके घर में धनात्मक ऊर्जा का संचार हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को लेकर के आपके सेवा में आपको समर्पित करता हूं। आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, ताकि लोग भारतीय सनातन धर्म की परंपरा से रूबरू हों और पुण्य के भागी बने। धन्यवाद।